हेलो एवरीबॉडी, दिस इज कृणाल नायक, योर रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट फ्रॉम ग्रोमर इमिग्रेशन। और आज के हमारे वीडियो में जानते हैं कि व्हाट इज कमिंग अप इन द न्यू पॉइंट सिस्टम। हमारे नया जो पॉइंट सिस्टम, प्रपोज्ड पॉइंट सिस्टम है, उसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है, और जो भी जो चेंजेस आने वाले हैं वो पार्किंसन रिव्यू और निक्सन रिव्यू दोनों को मिक्स करके वो सारे वो चेंजेस आएंगे। तो आज के वीडियो में देखते हैं कि पार्किंसन रिव्यू में जो उनके सजेशंस थे पॉइंट सिस्टम के लिए वो क्या-क्या थे, एंड हाउ दैट द न्यू पॉइंट सिस्टम माइट लुक लाइक। तो ये वीडियो मैंने पहले एक बार बनाया था, तो अभी लेकिन इट वाज़ क्वाइट फार, लेकिन अभी काफ़ी नज़दीक हैं हम और ये चेंजेस सून अनाउंस होने वाले थे। आज हम पॉइंट सिस्टम के बारे में जानेंगे कि नया पॉइंट सिस्टम कैसा हो सकता है, हाउ इट विल लुक लाइक, एंड उसके लिए आपको क्या तैयारी करनी है। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर जॉइनिंग आवर वीडियो, and I will share my screen quickly and I'll show you what is the new migration system will look like. Okay, so now this is my screen. आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा। तो यहाँ पे माइग्रेशन सिस्टम फॉर ऑस्ट्रेलियाज फ्यूचर ऐसा नाम दिया है कि नए, और सितंबर 2022 लास्ट ईयर की बात है, इस सितंबर की बात नहीं है। ये लास्ट ईयर ये रिव्यू हो चुका था और उसमें उन्होंने मार्च 23 में जो रिव्यू, जो माइग्रेशन सिस्टम का फाइनल रिव्यू का रिपोर्ट था वो पब्लिश हो चुका था। सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस रिव्यू रिपोर्ट। तो करंट अवेलेबल डिफरेंस एट्रीब्यूट्स, ये जो आपका करंट पॉइंट टेस्ट है वो ऐसा ऐसा इट लुक्स लाइक दिस, कि आप मैक्सिमम इतने पॉइंट्स क्लेम कर सकते हो एज के, वर्क एक्सपीरियंस के, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, क्वालिफिकेशन, पार्टनर्स वगैरह के। तो रिफॉर्म डायरेक्शन, पॉइंट टेस्ट, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन, सो दीज आर द रिफॉर्म डायरेक्शंस। ये डायरेक्शन दिए गए हैं रिफॉर्म्स के लिए। तो पैनल प्रपोज द फर्दर वर्क टू बी अंडरटेकन अंडर कैरेक्टरिस्टिक एट्रीब्यूट टू माइग्रेट लेबर मार्केट and inform the recalibration of the test. We make the number of observation to inform this work. Right. Overall, the current point test is too significantly not significantly granular. So अभी का जो point test है वो significantly इतना ज्यादा granular नहीं है। granular का मतलब क्या होता है कि छोटे छोटे लेवल पे काम नहीं हो रहा है। जैसे मैंने लास्ट सेशन में बताया था कि बैंड 6 बैंड, 7 बैंड और 8 बैंड है, लेकिन 6.5 और 7.5 के लिए कुछ नहीं है। So that's what they are talking about. Difference between the applicant who give applicants realistic sense of the likely success of their application. तो अभी रियलिस्टिक, आप सबको पता है कि आप सबको भी एक रियलिस्टिक सेंस नहीं मिल रहा है कि वीजा आपका होगा कि नहीं होगा। अब इनवाइट आएगा तो वीजा होगा, देयर इज नो रियलिस्टिक सेंस कि इनवाइट नहीं आया तो आई एम वेटिंग फॉर 2 years। हमारे काफी मेरे कंसल्टेशन जो मेरे क्लाइंट्स बुक करते हैं और जो भी हमें यहाँ पे भी पूछ रहे हैं, तो उनका सभी का यही क्वेश्चन होता है ना, एवरीबॉडी वांट्स टू आस्क द सेम क्वेश्चन, दैट कि मेरा इनवाइट कब आएगा और मेरा वीजा कब आएगा। सो देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी, लेकिन दैट्स व्हाट दे आर रियलिस्टिक सेंस, वो थोड़ा सा डेवलप करने के लिए बोल रहे हैं। बॉक्स नंबर 13 में देखना है तो डिस्कस फर्दर इन बॉक्स 13। ये चलिए बॉक्स 13 में चले जाते हैं कि granularity and increased weight of the key makers of the success would help the differentiate between candidates and the target program. Now ये उन्होंने कनाडा का एक पॉइंट टेस्ट का एग्जांपल दिया है कि कैनेडियन पॉइंट टेस्ट ऑफर एग्जांपल हाउ इंक्रीजली granularity could improve the Australia's approach to this factor. सो अंडर जो कनाडा का अप्रोच है उसमें उनको 30 to 0 पॉइंट्स, ऑस्ट्रेलिया टेस्ट यहाँ पे ऐसा है और वहां पे एक हर एक ईयर का देते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बेटर आपको क्लैरिफिकेशन मिलेगा कि यहाँ पे आपको इतने पॉइंट्स मिल रहे हैं, ये एज है आपका 20, 25, 30, तो यहाँ तक आपको मैक्सिमम पॉइंट्स मिल रहे हैं। फिर सॉरी, यहाँ पे जाओगे 25 से 33 तक आपको मैक्सिमम पॉइंट मिलेंगे। फिर जो पॉइंट आपको यहाँ पे मिल रहे हैं वही पॉइंट आपको यहाँ पे भी मिलेंगे, एंड देन 45 के बाद आपका जीरो हो जाएगा। जबकि कनाडा में क्या है कि अगर आप 21 साल से 29 या 30 ईयर्स के हो तब तक आपको फुल पॉइंट्स मिलते हैं, और फिर जैसे एक-एक साल आपका कम होता जाता है वैसे एक-एक ईयर आपका कम होता जाता है। नॉट लाइक ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के जैसा नहीं है कि 5-5 पॉइंट मतलब बल्क अमाउंट ऑफ ईयर्स कंसीडर बल्क अमाउंट ऑफ पॉइंट्स। सो ग्रैन्युलरिटी नहीं है, तो वो ऐसा सजेस्ट कर रहा है कि ये थोड़ा सा ग्रैन्युलर, जैसे ये कनाडा का कर्व है, हर एक एज मान लो कि 33 आपका हो गया, 34 हो गया, 35 हो गया, तो 30 पॉइंट से सीधा आप 25 पे चले जाते हो। वो नहीं चाहते, बोले कि 30 से वो 29 पे चले जाए, 28 पे चले जाए, वैसे एक-एक स्टेप करके आपका वो रिड्यूस किया जाए। कैन बी मोर स्ट्रेटेजिक और अप्रोच अटैचिंग दिस अट्रैक्टिंग द हाइली स्किल्ड माइग्रेंट। तो इसमें क्या होगा कि हाइली स्किल्ड माइग्रेंट इंडिविजुअल्स ब्रिंग बेनिफिट्स, एंड जो हाइली स्किल्ड माइग्रेंट है जिनका मतलब दूसरे ऑक्यूपेशन में काम करने का स्कोप कम है,
तो उनके लिए कि अगर ब्रॉडली देयर आर 3 ग्रुप्स इन डिमांड स्किल्स, दोज़ हू स्किल्स विद डिमांडिंग ग्लोबली फॉर एग्जांपल द 300,000 के ऊपर जिनका सैलरी है, हाई ह्यूमन कैपिटल कि जो जो हाई ह्यूमन कैपिटल है, दोज़ पर्टिकुलरली विद द ह्यूमन कैपिटल एट्रिब्यूट्स जो होता है उनका स्किल, 26 years of old graduate with a PhD from टॉप ग्लोबल यूनिवर्सिटी एंड एक्सेप्शनल केसेस। सो ये तीनों हाई कैलिबर पीपल हो गए है ना, कि जो हाई डिमांड है, जिनका सैलरी 3 लाख से ऊपर है, दूसरे जो पीएचडी ग्रेजुएट्स हैं, और दूसरे एक्सेप्शनल केसेस के जहाँ पे उनका स्किल वाकई में जबरदस्त है, लेकिन उनको बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम दे आर नॉट गेटिंग एंट्री इनटू ऑस्ट्रेलिया। इंटरनेशनल कंपटीशन फॉर द लेबर, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में अगर आप देखो तो हाईली एजुकेटेड, लेस एजुकेटेड, डिजिटल टैलेंट्स, तो ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे है, यहाँ पे ये सब उन्होंने लिखा है कि टॉप पे है, रैंक अमॉन्ग्स द रिस्पोंडेंट बाय डेमोग्राफिक। तो हाई एजुकेटेड, लेस एजुकेटेड, डिजिटल टैलेंट्स, लो स्किल लेबर्स, ये सभी में कनाडा इज नंबर 1, लेकिन ओल्डर में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया सबसे आगे है। तो ऑस्ट्रेलिया के पास ये नहीं है ना। एंड दूसरे नंबर पे भी सिर्फ लेस एजुकेटेड में ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन तीसरे नंबर पे डिजिटल टैलेंट्स, लो स्किल लेबर्स और हाई स्किल लेबर्स में ऑस्ट्रेलिया इज फॉलोइंग। तो ये भी थोड़ा सा रिफॉर्म करना चाहिए। Further consideration should be given and the emphasis placed on the spouse's attributes. So spouse के attribute को भी मैंने वो भी कल बताया था आपको कि spouse जो power couples होते हैं, कि जहाँ पे मेन एप्लीकेंट और डिपेंडेंट दोनों के स्किल असेसमेंट इंग्लिश 2 है, तो ऑस्ट्रेलिया को फायदा होता है बिकॉज दे गेट 2 टैलेंटेड पीपल, राइट? सो अब माइग्रेंट्स मेक 55% ऑफ द ओवरऑल स्किल माइग्रेशन इनटेक. Australia's benefits most when both partners have attributes that will allow them to success in the labor market. So that's one approach. The current approach for providing more points of longer period of Australian work may be interesting with the temporary visa program to encourage weaker applicants to remain in Australia for extended period, contributing to the growing pool of permanently temporary migrants. So ये जो BTR जो उन्होंने बढ़ाया, so that's something they have already taken a step. So ये step उनके लिए टिक हो गया है कि उनको ज्यादा टाइम दिया जाएगा यहाँ पे रहने के लिए. Value of skill occupation list, selecting migrants and the quality of those list is also relevant to the point tested visas. This issue we'll discuss in chapter 8. ये जो current system is not targeting skills Australia need, है ना. दिस इज वेरी 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 बोल्ड स्टेटमेंट आई वुड से, कि ये जो करंट सिस्टम है हमारा, वो अभी नॉट टारगेटिंग स्किल्स दैट ऑस्ट्रेलिया नीड, जो ऑस्ट्रेलिया को चाहिए वो स्किल ये करंट प्रोग्राम अट्रैक्ट नहीं कर रहा है. एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा आर गिवन बाय शॉर्ट और मीडियम टर्म एम्प्लॉयर्स. तो ये एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड की बात हो रही है, जहां पर टिसमिट की बात की थी उन्होंने, एंड दैट इज ऑल्सो बीन चेंज. सो ये भी उनका जो टिसमिट का प्रोग्राम था वो भी उन्होंने खत्म कर दिया है. तो एक एक करके उन्होंने स्टेप्स लिए हैं. ऐसा नहीं है कि जो रिपोर्ट में जो भी स्टेप्स सजेस्ट किए गए थे वो उन्होंने नहीं लिए हैं. करंट अप्रोच इज ओवरली कॉम्प्लेक्स. सो जो करंट अप्रोच है वो ओवर कॉम्प्लेक्स है, तो उसको सिंप्लीफाई किया जाना चाहिए. तो ये भी बट दैट इज ऑल्सो फॉर द एम्प्लॉयड स्पॉन्सर्ड वीजा. स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट आर आउट ऑफ डेट and unresponsive to change in the labor market. So I especially in IT, AI sector, digital security sector, data science, तो ये सारे जो occupations हैं वो हमारे एंस्को में है ही नहीं, है ना. तो अब उनकी डिमांड बढ़ रही है जस्ट बिकॉज ऑफ द ये डेवलपमेंट इन आईटी सेक्टर्स इन एंड अदर सेक्टर्स एज वेल, आर नॉट जस्ट आईटी. काफी सारे ऑक्यूपेशंस ऐड हुए हैं जो यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करते. तो यस, हमारा जो एंस्को जो है, एंस्को पूरा क्लासिफिकेशन उसको भी चेंज करने की जरूरत है. ऐसा बोल रहा है कि काफी टाइम से, ये 2001 या 2006 से ये एंस्को का क्लासिफिकेशन कभी चेंज नहीं हुआ है ना. तो उसको भी चेंज करने की जरूरत है. The other one is international comparison of the approaches. जो बाकी के कंट्री है वो कैसे अप्रोच कर रहे हैं लेबर मार्केट को, वो उन्होंने बताया है कि यस ऐसे ऐसे सारे अदर कंट्रीज कर रहे हैं. तो जस्ट टू कंपेयर कि कंपैरिजन कैसे होता है. एंड टिसमिट तो चलो बढ़ा दिया उन्होंने, तो दैट्स डन. एंड वो जो शायद न्यूज देखी थी आपने कि अभी एक लीक न्यूज थी कि 90 के प्लस 160 के प्लस के जो होंगे उनके वीजा एक दिन में प्रोसेस हो जाएंगे, इन डेज नॉट इन मंथ्स, यू नो. सो दैट्स समथिंग दे आर ट्राइंग. सेफ लेवी जो एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा जो लोग कर रहे हैं या करना चाहते हैं उनको पता होगा ये एक्स्ट्रा कॉस्ट है, अननेसेसरी मनी यू हैव टू पे. 1200 या $1800 पर ईयर, विच इज 3000 and 5000 186 के लिए.
and that's also very bad thing I would say. And current settings heighten the risk of the migrant worker exploitation. So exploitation भी काफी लोगों का होता है. तो अभी आगे का जो कोई डिक्लेरेशन, कोई अनाउंसमेंट या कोई भी ऐसे इन्फॉर्मेशन आते हैं तो आई एम हैप्पी टू शेयर विथ यू. अगर कोई क्वेश्चन है इसके रिलेटेड तो प्लीज यू कैन आस्क मी on this forum, or you can book a consultation with myself. I'm Trinal Naik, your registered migration agent from Gromor Immigration. एंड अगर आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल के साथ प्लीज जुड़े रहिएगा.